भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 16 सोमवार का व्रत आपको किस प्रकार करना चाहिए तथा कब से आपको व्रत प्रारंभ करना है। इस व्रत की विधि क्या क्या रहेगी, इस व्रत में कौन कौन सी वस्तुएं खा सकते हैं आप, तथा व्रत में कौन कौन से नियम आपको पालन करना होंगे, तथा 16 सोमवार के व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए, तथा इसकी पूजा कब करनी चाहिए, पूजा की विधि किस प्रकार रहेगी। तो हमारे इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पता लगेगा कि 16 सोमवार का व्रत किस विधान से पूर्ण फलदायी होगा। क्योंकि कई लोग कहते हैं हमने कई बार 16 सोमवार के व्रत किए लेकिन उनका कोई फल नहीं मिला। तो हम आपको बता दें कि जब तक किसी भी व्रत को पूर्ण विधि तथा विधान से, नियम से आप करते हैं तभी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो पाएगी। 16 सोमवार के व्रत के विषय में नारद पुराण में लिखा हुआ है कि यह व्रत संतान को देने वाला है, उत्तम शिक्षा को देने वाला है, मन वांछित जो है वर या वधु की प्राप्ति करवाता है। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में, कारोबार में, नौकरी में, व्यापार में, सभी जगह पारिवारिक रूप से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, लक्ष्मी प्राप्ति के विषय में, अन्य सभी मनोकामनाओं को तत्काल पूर्ण यदि कोई करता है तो वह 16 सोमवार का व्रत करता है। 16 सोमवार की कलयुग में अत्यंत दिव्य महिमा है। कहा गया है कि जो महिला या पुरुष इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति से करेंगे उनकी मनोकामनाएं निश्चित तौर पर पूर्ण हो जाएगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। लेकिन पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ व्रत करेंगे तभी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो पाएगी। तो यदि आप विचार कर रहे हैं कि इस बार 16 सोमवार का व्रत करना है तो आपको यह व्रत जो है श्रावण सोमवार से प्रारंभ करना चाहिए। यानी श्रावण के किसी भी सोमवार के दिन से आपको 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। और 16 सोमवार के व्रत में सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जिस सोमवार के दिन आपको यह व्रत प्रारंभ करना है उस दिन आपको प्रातः काल जल्दी उठना है। सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान करना चाहिए और स्नान करके आपको स्वच्छ और धुले हुए वस्त्र धारण करना चाहिए तथा पुराने वस्त्रों से जो पहने चुके हैं या फिर पुराने बिस्तर से आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस व्रत में आपको काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। सफेद वस्त्र पहन सकते हैं, लाल कपड़े पहन सकते हैं, पीले कपड़े पहन सकते हैं, हरे कपड़े पहन सकते हैं, नीले कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन काले वस्त्र इस व्रत में बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। तथा सबसे पहले आपको स्नान वाले जो जल है उसमें आपको काले तिल थोड़े से डाल देना चाहिए और काले तिल वाले जल से स्नान करना चाहिए तथा जल में गंगा जल भी आपको डाल करके स्नान करना चाहिए। और उस दिन भगवान सूर्य को जल अवश्य चढ़ाए और जल चढ़ाने के बाद में आप भगवान शंकर जी का प्रातःकालीन अपना नित्य पूजन करें तथा हाथ में एक बिल्व पत्र और गंगा जल या सादा जल लेकर के संकल्प आपको करना चाहिए कि हे प्रभु, हे भगवान जो है शंकर जी, आज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, माता पार्वती की प्रसन्नता के लिए और सभी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए 16 सोमवार का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। मेरी समस्त मनोकामनाओं को आप पूर्ण करना। इस प्रकार आप संकल्प करके इस व्रत का प्रारंभ करें। और आपको ध्यान ये रखना है कि उस दिन अच्छी प्रकार से श्रृंगारित अपने आप को करना चाहिए। यानी यदि सौभाग्यवती महिलाएं हैं तो वो 16 श्रृंगार करे, या अन्य कुंवारी कन्याएं हैं तो वो भी अच्छी प्रकार से श्रृंगारित होकर ही इस व्रत का पालन करे। तथा दिन में सोना नहीं चाहिए, दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। किसी से जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद इत्यादि कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए और पूरे दिन पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ में व्रत करना चाहिए। तथा इस व्रत का जो पूजन होगा वह तीसरे पहर में होगा। यानी 2 पहर जब होते हैं तब 2 पहर यानी 12 बज जाती है और 12 बजे से लेकर के जो 3 बजे का समय होता है वह तीसरा पहर कहा जाता है। और तीसरे पहर में आपको पूजन करना चाहिए। और उसके बाद पूजन जब आप करते हैं
तो आपको भगवान शंकर जी के मंदिर में आप जाकर पूजन कर सकते हैं, या अपने घर में यदि शिवलिंग है तो उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। यदि शिवलिंग नहीं है तो शिव मूर्ति का भी आप पूजन कर सकते हैं। लेकिन शिव पुराण में और अन्य ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि शिव जी का जो पूजन है वो शिवलिंग का पूजन ही करना चाहिए। यदि आपके यहाँ शिवलिंग नहीं है तो आप लाकर भी उनको अपने घर में रख सकते हैं, क्योंकि शिवलिंग स्वयंभू रहते हैं और नर्मदा जी से और गंगा जी से निकले हुए शिवलिंग तो स्वयंभू रहते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप शिवलिंग का पूजन करें, और इस व्रत का यदि आपको पालन करना है तो आप जो है एक समय भोजन करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। यानी भोजन के रूप में शुद्ध सात्विक भोजन आपको करना है। उस दिन अपने घर में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तथा शुद्ध और सात्विक भोजन एक समय करके भी इस व्रत का पालन आप कर सकते हैं। और भी कठिन तपस्या यदि आप करना चाहते हैं तो आपको गेहूं के आटे की बाटी बनाना है, उसका चूरमा बनाना है, और उस चूरमे के 3 भाग आपको करना चाहिए। पहला भाग भगवान शिव जी को अर्पित करना है, तथा दूसरा भाग नंदीगण यानी आपको बैल को खिला देना है, और तीसरा भाग स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार 3 भाग जो है उसके किए जाते हैं। और यदि आप चाहें तो इस व्रत को जो है लौंग खाकर भी कर सकते हैं, गंगा जल पीकर भी कर सकते हैं, खीर खाकर भी कर सकते हैं, लड्डू खाकर कर सकते हैं, या मिश्री खाकर कर सकते हैं, या फिर तुलसी पत्र खाकर कर सकते हैं, या फिर बिल्व पत्र खाकर भी कर सकते हैं। और इस व्रत में प्रयास करना चाहिए कि मीठी वस्तुओं से ही इस व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि मीठी वस्तु से भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो आप निर्धारित कर लीजिए कि आप कौन सी वस्तु से व्रत करना चाहेंगे। हमने जो भी वस्तुएं आपको बताई है उनमें से कोई भी एक वस्तु का आपको चयन करना है, और वही वस्तु आप प्रत्येक सोमवार के दिन ग्रहण करेंगे। केवल और केवल वही एक वस्तु ग्रहण करेंगे, और लगातार 16 दिन तक एक वस्तु को आप ग्रहण करेंगे, और 17वें सोमवार के दिन इस व्रत का उद्यापन करना होगा। और इस व्रत का जो पूजन अर्चन है उसमें सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ को आपको बैठ करके उनको तांबे के पात्र में, पीतल की थाली में बिठा करके शिवलिंग की स्थापना करें, और जहाँ पर शिवलिंग रखा हो वहाँ पर उनके नीचे एक बिल्व पत्र और वहाँ पर थोड़े अक्षत आपको रखना चाहिए, तथा सबसे पहले उनको 4 बार जल चढ़ाना चाहिए। जब आप पूजन करें तो ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का उच्चारण आप निरंतर करते रहे। जल चढ़ाने के बाद गंगा जल चढ़ाएं, तथा पंचामृत से उनको स्नान कराएं। पंचामृत का अर्थ होता है दूध, दही, शहद, शक्कर और घी। ये 5 चीजों से मिलकर के पंचामृत बनता है, और इसके अलावा उसमें गंगा जल और पंचमेवा भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको शुद्ध जल से उनको स्नान करवाना है, और उसके पश्चात आपको चंदन वाले जल से उनको स्नान कराना है, इत्र के जल से स्नान करवाना है, तथा भांग के जल से भी उनको स्नान कराना है, भस्म के जल से स्नान कराना है, और उसके पश्चात उनको वस्त्र यानी रक्त सूत्रम चढ़ाना चाहिए। कलावा जिसे कहा जाता है, मौली भी कहा जाता है। आप चाहें तो एक सफेद कपड़ा भी उनको चढ़ा सकते हैं। उसके पश्चात उनको जनेऊ जोड़ा चढ़ाएं, और भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। चंदन लगाने के बाद उनको अक्षत चढ़ाएं। अक्षत जो कि गीले करके चढ़ाना चाहिए, यानी पानी में भिगो करके अक्षत उनको चढ़ाना चाहिए। उसके बाद भगवान शंकर जी को पुष्प चढ़ाएं। ध्यान रखें कि भगवान शंकर जी को लाल फूल नहीं चढ़ते हैं, सफेद पुष्प उनको सबसे अधिक प्रिय होते हैं। तथा बिल्व पत्र चढ़ाएं, कव्य के पुष्प चढ़ाएं, और धतूरे के जो है फल उनको चढ़ाना चाहिए, धतूरा का पुष्प चढ़ाना चाहिए। और इसके अलावा भगवान भोलेनाथ जी को भस्म चढ़ाई जाती है, भांग चढ़ाई जाती है, इत्र चढ़ाया जाता है, और सभी प्रकार की सौभाग्य वस्तुएं माता पार्वती के निमित्त आपको अर्पण करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर जी के साथ शिवलिंग रहते हैं जो कि शिव स्वरूप है, और नीचे जो जलाधारी रहती है वो माँ पार्वती के स्वरूप मानी जाती है। उनको सौभाग्य की वस्तुएं जैसे कंकु, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर और साड़ी, बिछिया, पायल ये वस्तुएं चढ़ाना चाहिए। तथा इसके पश्चात उनको धूप बत्ती दिखाएं, दीप दिखाएं, और उसके बाद हाथ धो लीजिएगा। हाथ धोने के बाद
आपने जो भी भोजन उस दिन तैयार किया है या जिस वस्तु से आप इस व्रत को जो है करना चाहते हैं, वह वस्तु भगवान के सामने रख करके उस पे एक बिल्व पत्र रख करके नैवेद्यम लगाएं यानी भोग लगाएं। उसके आसपास 3 बार जल आपको घुमाना चाहिए। उसके बाद उनको लौंग, इलायची, पान भी चढ़ाएं तथा भगवान शंकर जी के सामने एक नारियल रखें। नारियल को फोड़ना नहीं चाहिए। शंकर जी के सामने जो है आपको जो है सीधा का सीधा नारियल चढ़ा करके उस पर दक्षिणा रख देना चाहिए। उसके बाद भगवान के सामने ऋतु फल अर्पित करें। ऋतु फल में उस समय जो भी फल उपलब्ध है, जैसे आम चढ़ा सकते हैं, केला चढ़ा सकते हैं, अंगूर चढ़ा सकते हैं, सेव फल चढ़ा सकते हैं, पपीता चढ़ा सकते हैं, या जो भी फल उस समय उपलब्ध हो वो फल आप भगवान को अर्पित करें। उसके पश्चात भगवान से जो है आप प्रार्थना करें, दक्षिणा चढ़ाएं और भगवान से जो है क्षमा प्रार्थना करने के पश्चात उनकी आरती करें। आरती के पहले आपको कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा जब आप श्रवण करें तो हाथ में बिल्व पत्र और पुष्प रख करके कथा श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार जिस दिन आपने, जैसे एक सोमवार को आपने 3 बजे यदि आपने पूजन किया है तो प्रत्येक सोमवार को आपको 3 बजे ही पूजन करना चाहिए। एक निर्धारित समय पर ही आपको पूजन करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक सोमवार के दिन भोले बाबा आपका इंतजार करेंगे कि आप इस समय उनका पूजन अर्चन करेंगे। इसलिए आपको पहले सोमवार से ही पूजन का समय निर्धारित करना होगा। 3 बजे यानी 3 बजे, 4 बजे यानी 4 बजे, 5 बजे यानी 5 बजे, यानी प्रत्येक सोमवार को आपको एक ठीक समय पर भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। तथा पूजन अर्चन जब संपन्न हो जाए तब आपको भोग प्रसाद ग्रहण करना होगा और भोग प्रसाद आप एक स्थान पर ही ग्रहण करें, यानी इधर उधर चलते फिरते आपको भोजन या वो भोग की सामग्री ग्रहण नहीं करना चाहिए। एक स्थान पर बैठकर ही आपको भोग प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा नियम का पालन करते हुए पूरी निष्ठा के साथ में, पूरी श्रद्धा के साथ में आपको निरंतर 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। इस बीच में यदि माताओं बहनों को मासिक धर्म, पीरियड की कोई समस्या आती है तो ऐसे समय में वो व्रत तो करे लेकिन पूजन नहीं किया जाएगा। साथ ही 16 से अधिक सोमवार उनके हो जाएंगे और जब अधिक सोमवार हो जाएंगे तो जब भी उनके कंप्लीटली 16 सोमवार हो जाएंगे तब 17वें सोमवार के दिन व्रत का उद्यापन उनको करना होगा। और इस व्रत के उद्यापन के दिन आपको किसी ब्राह्मण को बुला करके और विधि विधान से जो है सुंदर वेदी बनाना चाहिए। और उस दिन जो है यदि संभव हो तो आपको 16 जोड़ों को भोजन करवाना चाहिए। यदि संभव नहीं हो तो एक जोड़ों को आप भोजन करवा दे, यानी पति पत्नी को मिलकर के एक जोड़ा बनता है। और उनको जो भी सामग्री आप देना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं, पात्र दान करना चाहते हैं, फल दान करना चाहते हैं, वो दान कर देवे। और यदि आप चाहते हैं कि 16 वस्तुओं का दान किया जाए तो आप जो है 16 मंदिर में भी अलग अलग सामग्री दान कर सकते हैं। इस व्रत के उद्यापन के विषय में जो है वैसे तो ब्राह्मण इसको विशेष विधि से संपन्न करा पाएंगे, लेकिन यदि आप को ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो आप अपने घर में कलश का स्थापन करें, गौरी गणेश का स्थापन करें तथा नवग्रह की स्थापना करके उनका विधिवत पूजन करें तथा हवन करें। और हवन करने के बाद कथा सुने और आरती करें। उसके बाद जोड़े को भोजन आप कराएं, उनको दान दक्षिणा प्रदान करें। इस प्रकार आपको निर्धारित समय पर पूजन अर्चन करना चाहिए और इस व्रत का पालन करना चाहिए। इस व्रत में यदि आप पूरी निष्ठा से करेंगे और नियम का पालन करते हुए इस व्रत को करेंगे तो निश्चय ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आपके जीवन में जो भी कष्ट है, संकट है, पीड़ा है, आदि है, व्याधि है, वो सब समाप्त हो जाएगी और आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास होगा, क्योंकि भोले बाबा 16 सोमवार के व्रत से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। जो भी कुंवारी कन्या 16 सोमवार का व्रत करती है उसको मनवांछित पति की प्राप्ति होती है और जो विद्यार्थी 16 सोमवार का व्रत करता है उसकी उच्च शिक्षा जो है पूर्ण हो जाती है और शिक्षा में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त होता है। यदि कोई नौकरी की इच्छा से इस व्रत को करता है तो उसे उत्तम रोजगार या नौकरी की प्राप्ति हो जाती है। और जो व्यक्ति संतान की अभिलाषा से इस 16 सोमवार के व्रत को करता है निश्चय ही
संतान की अभिलाषा उसकी पूर्ण हो जाती है। इसके अलावा जो भी आपकी कामनाएं होगी वो सब पूर्ण हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन नियम पूर्वक आपको इस व्रत को करना चाहिए, तभी इसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो पाएगा। हम हमारे चैनल पर आपके लिए 16 सोमवार की कथा का एक वीडियो अलग से प्रस्तुत करेंगे। उसको आप जरूर सुनिएगा और उसको आप अपने पास संभाल कर सेव करके रखिएगा, ताकि प्रत्येक सोमवार को यदि आपके पास पुस्तक नहीं है तो उस वीडियो के माध्यम से भी आप जो है 16 सोमवार की कथा का श्रवण कर सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।